दोस्तों, जरा ठहरिए। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं और आज भी आपके घर की छत पक्की नहीं है, तो हो सकता है यह खबर आपके जीवन की दिशा बदल दे। मार्च से अप्रैल 2026 में सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, उसने लाखों गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वह सीधे आपके हक और आपके भविष्य से जुड़ी है। एक भी बात छूट गई तो नुकसान आपका हो सकता है। अब सीधे आते हैं सबसे बड़ी और अहम खबर पर। सरकार ने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में अब कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर नहीं रहेगा। सुनने में यह एक सामान्य घोषणा लग सकती है, लेकिन इस बार बात सिर्फ वादों तक सीमित नहीं है। जमीन पर काम शुरू हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल की शुरुआत में करीब 3 लाख गरीब परिवारों के बैंक खातों में पहली किस्त सीधे ट्रांसफर कर दी गई है। सबसे खास बात क्या है? यह पैसा किसी अधिकारी के हाथों से होकर नहीं गुजरा। न कोई लंबी लाइन, न दफ्तरों के चक्कर, न कोई बिचौलियां। पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा है। इसका मकसद साफ है, बीच में कोई रुकावट न हो और जो असली हकदार है उसी तक पूरी राशि पहुंचे। यह व्यवस्था इसलिए मजबूत की गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और हर परिवार को उसका अधिकार समय पर मिले। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल जरूर आ रहा होगा, कैसे पता चले कि मेरे खाते में पैसा आएगा या नहीं? इसके लिए सरकार ने एक बेहद जरूरी और ठोस कदम उठाया है। पंचायत स्तर पर लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। इस पत्र में साफ साफ लिखा होगा कि पहली किस्त कितनी है, दूसरी और तीसरी किस्त कब जारी होगी और कुल कितनी राशि आपको मिलेगी। यानी अब अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ लिखित और स्पष्ट होगा। अगर अभी तक आपको यह स्वीकृति पत्र नहीं मिला है, तो अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर जानकारी लेना आपका अधिकार है और इसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, यह पैसा सिर्फ घर बनाने के लिए है। अगर कोई इसे किसी और काम में लगाता है तो आगे की किस्त रोकी जा सकती है। इस बार सरकार ने सख्ती के साथ व्यवस्था लागू की है। ऊपर से लेकर नीचे तक, मंत्री से लेकर कलेक्टर, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक तक, सबको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मकान तय समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। हर गांव में निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। अगर कहीं निर्माण कार्य रुका या धीमा पाया गया तो संबंधित अधिकारी से सीधे जवाब मांगा जाएगा। विधायकों और सांसदों से भी कहा गया है कि वे केवल कागजी रिपोर्ट पर भरोसा न करें, बल्कि खुद क्षेत्र में जाकर देखें कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। अब सिर्फ फाइलों में टिक मार्क लगाना काफ़ी नहीं होगा, ज़मीन पर परिणाम दिखना ज़रूरी है। और हाँ, एक पुरानी समस्या जो पहले अक्सर देखने को मिलती थी, पैसा तो मिल गया लेकिन रेत, सीमेंट, ईंट और सरिया समय पर नहीं मिला। इस बार सरकार उसी चुनौती को भी गंभीरता से ले रही है। आगे क्या नया इंतजाम किया गया है और कैसे यह दिक्कत दूर की जा रही है, यही हम अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। इस बार उस पुरानी समस्या का भी पूरा समाधान निकाल लिया गया है, जिसके कारण कई लोगों का घर बनने से पहले ही रुक जाता था। प्रशासन ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि निर्माण सामग्री की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर रेत, सीमेंट, ईंट और सरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यानी सरकार सिर्फ पैसा देकर पीछे नहीं हटेगी, बल्कि जब तक मकान पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक निगरानी जारी रहेगी। हर चरण पर प्रगति देखी जाएगी ताकि किसी भी परिवार का सपना अधूरा न रह जाए। एक और बात जो बहुत लोग समझ नहीं पाते वह यह है कि पहले जो लाखों मकान बनाए गए थे वे अलग स्वीकृतियां थीं। अब जो नए मकान मंजूर किए गए हैं वे अतिरिक्त हैं। यानी संख्या लगातार बढ़ रही है और यह अभियान रुकने वाला नहीं है। जिनका नाम अभी सूची में नहीं आया है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि बाकी पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा। मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान बड़े स्तर पर नई स्वीकृतियां मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, प्रक्रिया जारी है। अब सवाल उठता है कि इस पूरी योजना का खर्च कौन उठा रहा है? तो साफ जान लीजिए, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साझी भागीदारी है। यानी यह सिर्फ एक राज्य की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि साझा प्रयास है, ताकि गरीब परिवारों को पूरा सहयोग मिल सके। पहले की तुलना में अब अधिक राशि दी जा रही है
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शौचालय निर्माण के लिए भी अलग से अतिरिक्त सहायता जोड़ी गई है। इसका मतलब यह योजना सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मानजनक और स्वच्छ जीवन की दिशा में भी कदम है। अब उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने विशेष आवास सहायता के लिए आवेदन किया था। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो यह मत मान लीजिए कि योजना बंद हो गई। प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। 2025 में अंतिम सूची जारी हो चुकी है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू होनी है। इसलिए धैर्य रखें और अपनी पंचायत से लगातार संपर्क में रहें। यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो वास्तव में बेघर हैं, जिनके पास अंत्योदय कार्ड है और जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। यानी यह योजना सबसे ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है। जिन महिलाओं के पास अपनी ज़मीन नहीं है, उनके लिए भी प्रशासन ज़मीन चिन्हित कर रहा है। विशेष जनजातीय और अत्यंत पिछड़े समुदायों के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। मतलब सरकार ज़मीन से लेकर मकान तक पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। सुनने में यह बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप जागरूक रहेंगे और समय रहते सही कदम उठाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा लोग चूक जाते हैं। कई आवेदन कुछ सामान्य लेकिन गंभीर गलतियों के कारण रिजेक्ट हुए। सबसे पहली गलती, EKYC पूरी नहीं थी। दूसरी, बैंक खाते में DBT लिंक नहीं था। तीसरी, आधार कार्ड, समग्र ID और राशन कार्ड में नाम अलग अलग लिखा हुआ था। चौथी, परिवार में कोई सरकारी नौकरी में था। और पांचवीं, घर में 4 पहिया वाहन दर्ज था। जरा सोचिए, अगर 3 अलग अलग दस्तावेजों में आपका नाम अलग अलग लिखा होगा तो सिस्टम आपको कैसे पहचानेगा? इसलिए अभी समय है। अपने आधार, समग्र ID और राशन कार्ड को चेक कर लीजिए। तीनों में नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। एक अक्षर की भी गलती आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। सिर्फ आवास योजना ही नहीं, बाकी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है। छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान में बदल सकती है। इसे टालिए मत। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, उनके लिए भी अच्छी खबर है। दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें दस्तावेज सुधार कर फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसलिए अभी से अपने कागज ठीक कर लीजिए, ताकि अगली बार कोई अड़चन ना आए। और अब एक कड़ी चेतावनी, अगर कोई कर्मचारी या कोई दलाल आपसे 1 भी रुपया मांगता है, चाहे 100 रुपये हो या 1000, तो चुप मत रहिए, क्योंकि यह योजना आपके अधिकार की है, किसी की मेहरबानी नहीं। आगे जानिए शिकायत कहां और कैसे करनी है, ताकि कोई भी आपके हक पर डाका न डाल सके। सरकार ने इस बार बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो उसकी नौकरी जाएगी, और जो भी दलाली करेगा उसके खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। यानी अब यह योजना किसी की मेहरबानी नहीं, आपका अधिकार है। आपको 1 भी रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। यह पैसा सरकार ने सीधे आपके लिए भेजा है, किसी बिचौलिए की जेब भरने के लिए नहीं। अगर कोई आपसे अवैध पैसे की मांग करता है, चाहे वह कर्मचारी हो या कोई तथाकथित एजेंट, तो तुरंत अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करें या सरकारी हेल्पलाइन पर सूचना दें। शिकायत करना आपका अधिकार है, और जब तक लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक गलत लोग मजबूत बने रहेंगे। इसलिए चुप मत रहिए। अब पूरी बात को एक बार फिर साफ और सीधे तरीके से समझ लीजिए, ताकि आपके मन में कोई भ्रम न रहे। करीब 3 लाख परिवारों के खातों में पहली किस्त पहुंच चुकी है। हर लाभार्थी को स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है, जिसमें पूरी जानकारी लिखित रूप में होगी। कितनी राशि मिलेगी, अगली किस्त कब आएगी और कुल कितनी मदद दी जाएगी। अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि मकान तय समय के भीतर पूरा होना चाहिए, और निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी प्रशासन सुनिश्चित करेगा। इस बार निगरानी कागजों में नहीं, जमीन पर होगी। जो नए मकान स्वीकृत हुए हैं, वे पहले वाले मकानों से अलग और अतिरिक्त हैं। यानी योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जिनका नाम अभी सूची में नहीं आया है, वे घबराएं नहीं। पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर खर्च उठा रही हैं, ताकि किसी भी जरूरतमंद परिवार को अधूरा सहयोग न मिले। महिलाओं के लिए जमीन से लेकर मकान तक विशेष व्यवस्था की जा रही है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो वास्तव में बेघर हैं और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। जनप्रतिनिधियों को भी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, और रिश्वतखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। अगर आपका नाम सूची में है,
तो सबसे पहले अपना बैंक खाता अपडेट रखें, ई-केवाईसी पूरी करें, डीबीटी लिंक जांच लें और स्वीकृति पत्र जरूर प्राप्त करें। इसके बाद निर्माण कार्य समय पर शुरू करें। अगर नाम अभी नहीं आया है तो निराश मत हों। अपने दस्तावेज ठीक करें, आधार, समग्र आईडी और राशन कार्ड में नाम एक जैसा सुनिश्चित करें। पंचायत से जुड़े रहें और हर अपडेट पर नजर रखें। यह समय लापरवाही का नहीं है, यह समय सतर्कता और तैयारी का है। जो लोग आज जागरूक होकर सही कदम उठाएंगे, कल उनके घर की नींव डलेगी, और जो इंतजार करते रहेंगे वे मौका चूक सकते हैं। एक छोटी सी जागरूकता आपके परिवार को पक्की छत दे सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने परिवार, अपने पड़ोसियों और अपने गांव के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के जीवन में स्थायी बदलाव ला दे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी जरूरी और काम की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और आज की जानकारी किसी के कल का घर बन सकती है।